उन्होंने कहा मेरे एक दोस्त हैं, चले मैं आपको उनके पास भेज देता हूँ। मुझे गौस के पास भेज दिया उन्होंने, गौस कादरी उनका नाम था। वो फिल्म्स वगैरह प्रोड्यूसर थे, बनाते थे, ड्रामास बनाते थे और पाकिस्तान की नामवर शख्सियात उनके साथ अटैच होती थी। एक जो है वो पूरी अपना प्रॉपर उनका सेटअप था। जब कौन कौन सी फिल्म्स बनाई उन्होंने पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए? पाकिस्तान में जो है वो एक तो शोर शराबा भी बनाई इन्होंने, जो अभी हमने जो है वो रिलीज जब करनी थी तो वो कोरोना आ गया, उसका मसले जो हुए। फिर वो इंडियन फिल्म की यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन थी उनके पास, और अगर किसी भी इंडियन आर्टिस्ट ने पाकिस्तान आना होता था उस वक्त में तो वो यहाँ पर उन्हें बुलाते थे, या दुबई में उनका जो लॉलीवुड के नाम से कंपनी थी अपनी। जितने भी इंडियन एक्ट्रेसेस, पाकिस्तान के एक्ट्रेसेस उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, फेमस पर्सनैलिटी थे वो भी। तो मैं जब उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि जी आपको वो मुझे आप मतलब उनकी दोस्त की कॉल आई है, तो आप क्या करना चाह रही हैं, आप एक्ट्रेस बनना चाह रही हैं? मैंने कहा जी जी। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैंने कहा मैं भी स्टूडेंट हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया है, तो मैं अभी जो है वो यहाँ से MS करना चाहती हूँ और साइकोलॉजी में आगे पढ़ना चाहती हूँ। कहने लगे अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो जाके अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैंने कहा नहीं जी मुझे एक्टिंग करनी है, आप प्लीज़ मुझे एक्टिंग में चांस दें। वो काफ़ी देर तक मुझे ऑब्जर्व करते रहे, देखते रहे। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र उस टाइम होगी कोई 17 साल से ऊपर होगी शायद, तो 18 साल होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी इतनी उम्र है मेरी। कहने लगे नहीं आप अभी हीरोइन आ ही नहीं सकती हैं, आपकी उम्र ही नहीं है, हीरोइन तो जो है वो 25 साल से ऊपर की हम लेते हैं, तो आपको कैसे ले लें? तो मैंने कहा नहीं नहीं आप जो है ना, चले फिर ठीक है। मैंने कहा ओके अल्लाह हाफिज़, मैं नहीं यहाँ पर बैठूंगी। तो उन्होंने कहा आप बैठें कि बच्चे आप अभी बहुत छोटी हैं, जाके अपनी स्टडी करें, आप मुझे किसी अच्छे ख़ानदान से लगती हैं, ये आपका काम नहीं है, आप जाएं घर जाएं। अच्छा मैं उस टाइम उठ के आ गई, मैंने कहा बहुत ही बदतमीज़ आदमी है और इस तरह से जो है वो मेरे साथ पेश आया। कम से कम बंदा जो है वो कोई इस तरह से तो कहता है, कोई तसल्ली तो दे देता है, कहता है नहीं मैंने नहीं, जाएं आप। अच्छा उसके बाद उन्होंने अपने असिस्टेंट को पीछे भेजा, उन्होंने कहा कि इसको कहो कि इसने जो मेरा पार्टनर है उससे रब्ता नहीं करना। क्यों? वो पता नहीं उनका क्या मॉल होता होगा या क्या मामला होता होगा, इन्होंने डायरेक्ट मुझसे ही राब्ता करना है। इनसे कहेगा मुझसे ही राब्ता करें। उन्होंने अपना नंबर भिजवाया एक पर्ची पर लिखकर, अपना बल्कि कार्ड भिजवाया, सॉरी। वो कार्ड जो है वो मैंने उनका जो है वो रख लिया। उसके बाद मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आप देख लें, सोच लें कि आपने मुझे चांस देना है या नहीं, वरना मैंने चांस तो ले ही लेना है। और मैं ज़िद पे अड़ जाऊँ तो मैं बहुत ज़िद्दी, मैं अपनी ज़िद पे अड़ जाऊँ तो मुझे फिर जो चाहिए होता है मैं कहती हूँ कि ये मुझे आना, मेरे पास होना चाहिए। तो मैंने उस टाइम जो है वो ठान ली थी। बहरहाल इस तरह करके उनसे सलाम दुआ स्टार्ट हो गई। उन्होंने मुझे समझाया कि ये फील्ड आपके लिए नहीं बनी है, आप खानदानी लड़की हैं, खानदानी हैं, आप ना इज्जत से शादी करें अगर आपने करनी है तो। मैंने कहा जी मैं कैसे शादी कर लूँ, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने शादी करनी नहीं, मेरे अच्छा, रिश्ते। फौरन ही आपको रिश्ता आ गया था जी उधर जी, से? उन्होंने कहा जी आप शादी करें। मैंने कहा जी मैंने शादी नहीं करनी है और ये शादी जो है ना मेरे शादीशुदी की तरफ मुझे नहीं डालना। बस इस तरह मुलाकात का सिलसिला रहा और फिर उन्होंने शादी का पैगाम भेजा अपनी बहनों के थ्रू, और जो है वो खुद वो चाहते थे और शादी हो गई। शादी भी बड़ी कोई इतनी जल्दी नहीं हुई, या मैं इतनी जल्दी नहीं मान गई थी मेरी आप वालदा। उसमें दुल्हन बनी थी, शादी हुई थी, नहीं मैं धूमधाम दुल्हन नहीं हुई बनी थी? थी। वो क्यों? सिलसिला ऐसा था कि दुबई का उनका वीज़ा आ चुका था और उन्होंने दुबई जाना था और हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, और वो ये चाह रहे थे कि उनके घर वाले उनके लिए लड़की देख रहे थे। बल्कि उनका रिश्ता जो है वो उनकी चचाजाद से हुआ था, यानी कि वहाँ पर मंगनी हुई हुई थी, और वहाँ मंगनी करने का मकसद ये होता था कि बस वो बंदी उसी के नाम पर जो है वो बैठी तो रहेगी। आपका वो शादी वाला फंक्शन, शादी के नहीं हो कपड़े, पाया, बहुत बारात के कपड़े। नहीं नहीं अच्छा, नहीं ये हो मैं पाया, आपकी वीडियो देख रही थी नहीं हो जिसमें पाया। ये सारा सिलसिला था कि आपने कहा कि मैं जिंदगी में पहली बार दुल्हन बनी जी हूँ। जी जी जब आप हारिस की दुल्हन बनी है जी तो आपने ये लफ्ज बोले, तो इसका जी, मतलब ये था कि दुल्हन आप पहली मर्तबा पहली ही मर्तबा बनी है। बनी, जी बिल्कुल। और मैंने हारिस से ये बात की थी, मैंने हारिस को ये बात बताई थी कि हारिस में बचपन में ना टीचर बच्चों से पूछती थी कि बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे। आप कहती थी मैं सारे दुल्हन। बच्चे कहते थे कि मैं डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, ये बनूंगा वो बनूंगा, और मैं कहती थी मैं दुल्हन बनूंगी। तो वो कहती थी, वो सारे हंसना शुरू होते थे, ये क्या बात हुई दुल्हन बनूंगी। तो मैं आप मेरी किस्मत में शायद उस तरीके से दुल्हन बनना नहीं लिखा तो था। आप दुल्हन अब जब बनी है तो लोगों को रोला पै गया, लोगों ने इतनी बातें करना मैं तो शुरू कर दी। परेशान हो गई हूँ कि मैं, अब मेरी जिंदगी का पहला मोमेंट था जिसमें मैं खुश थी कि मैंने ज्वेलरी पहनी, मैंने वो लहंगा पहना, मैंने उसको पहली दफा फील किया कि मेरी जिंदगी की वो कमी जिसको मैं हमेशा अपनी जिंदगी में फील करती थी हारिस ने पूरी की। तो अगर मैं किसी अपने इवेंट पे खुश हूँ तो इनको जरा जो है वो इनकी ये इनको हया नहीं आती, इनको जरा शर्मिंदगी नहीं होती कि किसी की बहन बेटी को जो है वो ये इस तरह जलील करते हैं। अगर मेरे मुंह से ये बात निकली कि जी मैंने 1 करोड़ का लहंगा पहना है, तो मैंने पहन लिया तो वो 1 करोड़ का ही हो गया। क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड वाले उसके पीछे होते हैं जो खुद ब्रांड होता है, हम चीज पहनते हैं तो वो ब्रांड बन जाती है। अच्छा, अब मैं इन चीजों पे भी बात करना चाहूंगी, मगर मैं एक पहले बात कर लूँ। एक बेटा है आपका?
जी जो कि बेटा, अब कितने साल का है? अब 7 साल का हो गया 7 माशाल्लाह। साल का, माशाल्लाह। क्या नाम है उनका? उनका नाम है नौरेज अली। नौरेज़ल। और नौरेज़ल आपके साथ ही रहते हैं? जी, साथ ही रहते हैं। अभी हारिस भाई के साथ शादी करने के बाद एक्सेप्टेड है? हारिस तो आपके पास बहुत हैं? दोस्त हैं। आएँगे आपके साथ? बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं और बड़ा प्यार है उनके साथ। अच्छा, अब आप फादर फिगर हैं उनके, आप उनके अब्बू जी हो जाएँगे, तो फिर अब हो बड़ा गए हैं। फ्रेंडली है हमारा तो, क्योंकि है। पहले भी जो है वो उसका मेरा बड़ा फ्रेंडली माहौल था और वो बड़ा तो पसंद करता है नबिहा के मुझे। साथ आपने उनको भी एक्सेप्ट किया है, हाँ उन्होंने जी, आपको भी एक्सेप्ट हाँ किया जी, है, उनकी रज़ामंदी भी शामिल हाँ है। जी, वेरी नाइस। और साथ रहेंगे आप लोगों के, साथ रहेंगे, आपके जी, घर साथ पे? साथ रहेंगे। आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएँगे जी, इंशाल्लाह, बिल्कुल। उनकी स्कूल की फीस भी पे करेंगे, सब उनको स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी। छोड़ के भी आया करेंगे, उनकी स्कूल ज़िदें भी पूरी करेंगे, कभी स्कूल झूलों झूलों पे भी जी, लेके जी। जाएँगे। लेके झूलों पे जाते तो हैं। पहले भी ले गया था मैं। वाह! पहले भी लेके ये जाते गुड हैं। फादर देन, हाँ, माशाल्लाह, आपको एग्ज़ैक्टली। सही बंदा मिल गया है। हाँ। अच्छा, अब हम एक और ये जो सोशल मीडिया के सवाल है, ज़रा उनकी तरफ आ जाते हैं। तो आपकी हैपनिंग और अच्छी एक स्टोरी थी, जो कि मुझे लगा ये साइड आपका लोगों को दिखाना ज़रूरी है। अब ये जो 40 तोला वाला सिस्टम था, उसके बारे में बता दीजिए सोशल मीडिया ने, क्योंकि ये सवाल उठाए हुए हैं कि जब 40 तोला वाला जो सेट है, हाँ। वो अगर था, तो लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं थी। फिर वो जो एडवर्टाइज़मेंट थी, वो जो जिस दुकान का नाम लिया हारिस भाई आपने कि मेरे दोस्त ने 80 तोला भी फ्री दिया, जो कि 80 लाख का होता है एंड ऑल दैट, समथिंग लाइक 20 दैट। तोला। 20 तोला। हाँ, इसको ज़रा क्लियर कर दें कि वो फिर लोगों के ये सवाल हैं कि क्यों ऐसा मैं किया, बताता हूँ ब्रांड आपको। का नाम क्यों लिया, मैं बताता मार्केटिंग हूँ, क्यों की, एडवर्टाइज़मेंट मैं क्यों की? बताता हूँ। ये सोशल मीडिया के सवाल क्लियर अच्छा, कीजिएगा। बिल्कुल तकरीबन मेरे ख़्याल से 50 से ऊपर चैनल्स होंगे। अगर 49 चैनल्स को 35 से 40 तोला कहा है ना हमने, तो एक चैनल को गलती से स्लिप ऑफ टंग होगी, ओवर एक्साइटेड थी। मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा कि 35-40 किलो। ये अक्सर कह देती हैं कि यार ये मेरा सूट इतने किलो का है, मुझसे नहीं उठाया जा रहा। कल शो में गई हिना सलमान के, उसने एक सूट कल भी दिया पहनने के लिए मॉर्निंग शो में, तो इन्होंने कहा ये इतने किलो का सूट मुझसे नहीं उठाया जा रहा। एक तकिया कलाम है तो मैं इनका। एक चीज़ सोच रही थी, मैं क्योंकि लोगों को भी ये बात क्लियर कर दूँ, जिस औरत के पास अच्छा फ़ोन नहीं है, जो औरत काम करती है, उस पे इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिसके पास अच्छी गाड़ी नहीं है, ठीक है? तो उसको अपना क्या घर नहीं पता, है। उस जिसका हाथ छत नहीं है, उस औरत को क्या पता होगा कि सोना किलो मिलता है या तोला मिलता है? जैसे कोई अनाड़ी औरत सब्ज़ी लेने के लिए चले जाए, तो उसको हाँ। ये नहीं पता कि सेब किलो के हिसाब से मिल रहे हैं या दर्जन के हिसाब से अच्छा, मिल कभी रहे हैं। सोचा ही नहीं ना इन चीज़ों के तो बारे मुझे में कि शायद ये सोना, भी लगा कि चांदी, आप, हीरे, जवाहरात, मोती मैं अपना आपकी साइड काम नहीं ले किया। रही हूँ, मगर मैं आपकी हाँ। बात ये सोच रही थी, हाँ। जब मैंने ये आप रील यकीन देखी। करें, मुझे तोले और किलो का, ये किलो का जो है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि इतने किलो की चीज़ मुझसे नहीं उठाई जा रही है, मैंने उसी सेंस में कहा है। और मेरा हाँ, दोस्त क्योंकि है, आपको मुझे समझ आ गई थी, हाँ, पता नहीं है कि पता वो नहीं है, तो हाँ, कि क्योंकि तोला। जिस औरत ने अपने इन चीजों पर कभी लाइफस्टाइल की ऐसी चीजों पे खर्चा ही नहीं किया, उसको तोला और किलो का क्या पता मेरा होगा बेचारी 15 को। साल मैं पुराना दोस्त है, हम्म, मेरा क्लास फेलो यूनिवर्सिटी का, साथ हम्म। पढ़े, बहुत प्यार। उसकी शादी बड़ा अरसा पहले हो गई थी, अब उसके 2 बच्चे हैं। अवैस मलिक उसका नाम है। उसने हरगिज़ नहीं कहा था कि मेरी प्रमोशन करो, लेकिन क्या पता मैंने भी उसकी शादी में कुछ ऐसा ही दिया हो, तो बदले में वर्तन का वर्तान सुना है ना आपने, कि एक बंदा आपकी शादी पे आता है, आपको 2000 देता है, तो आप क्या उसकी शादी पे जाके उसको 2 लाख देंगी? अच्छा, अब एक आपसे सवाल ये भी सोशल मीडिया का कि आप तो मादियत परस्त हैं, आप तो वैसे भी लोगों को ये बोलती थी, उसके खिलाफ आप बात करती थी, हमेशा आप बोलती थी कि शादी पे इतना खर्चा मत करो, इन चीज़ों पे मत करो। आप बल्कि ये बातें भी करती होती थी कि बेटियों को इल्म दो, तालीम दो, यस, तरबियत दो, मुझे मिली मगर थी। बच्चियों पे इतनी, शादियों पे इतना खर्चा मत करो। बिल्कुल था। फिर 40 तोला आपने अपनी शादी पे खुद क्यों खर्चा किया, ये आपने बताना है कि इतना महंगा सेट जो आप लोगों को भी बता रही थी। फिर आपने बताया कि मेरा ड्रेस भी जो है वो इतना करोड़ 1.5 करोड़ का है। तो आपने ये वाली चीज़ बतानी, फिर आपकी तरफ से ना ये एक अगेंस्ट मैसेज चला गया लोगों को कि जो बात करती थी कि भाई ये दिखावा मत करो, ये वेल मत करो, ये कपड़ों के ऊपर इतना खर्चा मत करो, ये इतने सेटअप, इतने बड़े-बड़े हॉल, इतने लोगों को खाने खिला के पैसे मत बर्बाद करो। जी, बिल्कुल। बेटी के हाथ में कैश मैं रख दो, आज भी बेटी के कायम हूँ। काम होगा। जी। तो फिर ये आपने ये जो ट्रेंड लेकर आप आई जिसके आप खिलाफ थी, तो ये आपने खुद नहीं, ऐसे मैं क्यों कोई ट्रेंड किया? नहीं लेकर आई। इस पे ज़रा बात करें। बड़ी सादगी के साथ निकाह हुआ। बहुत मुख्तसर लोग जो है वो हारिस की और मेरी तरफ से, हमारे घर वाले जो है वो शरीक हुए, 4-4 5-5 लोग थे, और सारे मीडिया वाले थे। बाकी हमारे मीडिया की फैमिली के भी जो लोग थे, ज़ाहिर इन्फ्लुएंसर्स भी थे, मिनिस्टर साहब नहीं, थे। आपकी ये सब वाली बात चीजें। नहीं, आपकी बात 40 तोला और 1.5 करोड़ का जो जोड़ा है, हाँ, क्योंकि मैं बता आपकी देती बात हूँ, कही मैं हुई है बता ये, देती हूँ। जी, मैं बता क्योंकि देती हूँ। आज की जो लड़की है ना नबिया मैं ना, बता वो देती तो हूँ। ये ड्रीम करेगी कि मुझे भी 40 तोले का सेट मिले। अब वो औरत नहीं, जिसके ड्रीम नहीं पास करेगी। देखिए मेरी बात नहीं, अब सुने। वो बाप हाँ, जिसके पास देखे ना, कमा के हाँ, खिलाने को पैसा तो है, मगर बेटी की
की शादी पे इतने खर्चा करने के पैसे नहीं है, जी या उसको ऐसे ब्याने के पैसे नहीं है कि वो उतने पैसे उसके लहंगे पे या उसके जेवर पे लगा जी जी सके। बिल्कुल बिल्कुल फिर मुझे बताएं फिर मैं क्या हो, बता देती हूँ। आज इन बातों के जवाब दे अब दें आपने मुझे। तफसीलन मेरी बात सुननी इसका है। जवाब मैं दे दूं? नहीं मुझे नहीं बात- नहीं नहीं, आपने पहले मुझे वक्त नबिहा, देना है। क्योंकि नबिहा इस बात को ठीक है बात ना? करती थी ना, नहीं दिया मैं- हमने है ना, हाँ नहीं दोनों तो बातें मैं मैं बताऊंगा। पहले इधर क्लियर कर दूं। एक उन्होंने मैं तो बताती पैसा हूँ। नहीं लगाया आप मैं पे भी बताती आऊंगी, हूँ, मैं आऊंगी। बताती हूँ, पहले मैं ये इधर से क्लियर हो जाऊं। मैं बताती हूँ। हाँ। देखिए 20 तोले हमें गिफ्ट हुआ, 20 ओके। तोले के पैसे अदा किए गए, ओके ठीक है। ओके। 20 तोले में से मैं खुद पैसे इतने कमाती हूँ कि मेरा गुजारा जो है वो अच्छा हो जाता है, ठीक है। और मैं मेहनत करती हूँ, मैं 4 चैनल्स पे जॉब करती हूँ, ठीक ऐसे है। ही है, हाँ। और मेरी कोई मैं मिलें नहीं देखा चल रही, या मैं कोई मिल की मालिक नहीं हूँ, ठीक है ना। मैंने मेहनत से कमाया है और ग्रास रूट लेवल से मैं ऊपर आई हूँ, ठीक है। और अभी भी मैं मेहनत कर रही हूँ, अभी भी मैं स्ट्रगलिंग सिचुएशन में हूँ,